मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज आपको बताने जा रहे हैं कि आम इंसान की क्या कीमत है, आपके जान की क्या वैल्यू है, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार इंडिया गठबंधन की हो। आपके जीवन की क्या वैल्यू है ये हम आपको बताने आए हैं। झारखंड में आज से लगभग 6 महीना या फिर 4 महीना या फिर 3 महीना, इसी 6 महीना के भीतर का ही एक घटना था जिसमें थैलेसीमिया से प्रभावित बच्चों को ब्लड चढ़ा दिया जाता है HIV पॉजिटिव, और उसके बाद उन बच्चों को मुआवजा के तौर पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं इरफान अंसारी साहब, उन्होंने 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया, साथ में उनके इलाज में जो खर्च आएगा वो भी देने का ऐलान किया। ये झारखंड की घटना है और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। और उसके बाद जैसे ही ये घटना घटी, भाजपा के यहाँ के लीडर हाथ धो के पड़ गए किसके ऊपर? इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर, खास करके इरफान अंसारी के साहब के ऊपर। इरफान अंसारी एक ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर कोई भी, खास करके भानु प्रताप शाही जो हैं वो तो ले दे के पड़े रहते हैं। निश्चित तौर पे इरफान अंसारी साहब के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा नाजुक स्थिति होता है चीज़ों को कि हर दिन समस्याएं आती हैं और हर दिन प्रॉब्लम होता है और हर दिन प्रॉब्लम का लेके चर्चा होता है सोशल मीडिया पे और ट्रोल किया जाता है मंत्री को। ये होना चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए, आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन दोहरा नीति क्यों होना चाहिए? दोहरा नीति की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गलती अगर इंडिया गठबंधन के नेता मंत्री करे तो वो गलती, और गलती अगर भाजपा के नेता करे तो फिर वो गलती नहीं। लेकिन दोनों जो बड़े दल हैं, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये दोनों दल के पास में इंसान का जो वैल्यू है वो एक समान है। चलिए पूरा कहानी आपको बताएंगे। पहले वीडियो को जो शुरू से देख रहे हैं और जो अंत तक देखते हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। आपका सहयोग हमें चाहिए और आप सहयोग कर सकते हैं तो करिए। स्कैनर में कर सकते हैं, नंबर में कर सकते हैं, काहे कि आपका एक छोटा सा सहयोग से हम लोग आगे आपके लिए काम करते हैं। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हमारे जितने भी साथी देखते हैं उनसे आग्रह है कि ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने ये कहानी आपको इसलिए बताई कि आपको थोड़ा सा जो दिमाग है उसमें ताजा हो जाए। सारे लोगों को पता है कि झारखंड में ऐसी घटनाएं घटी थी और उसके बाद काफी सुर्खियां, काफी ट्रोल हुआ था, सिस्टम हुआ था ना, लेकिन मूल्य 2 लाख ही लगाया गया था। उससे ज्यादा मुआवजा नहीं मिलता है झारखंड में, खास करके इंडिया गवर्नमेंट पे, इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट पे। यहाँ तो इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट है। अब जरा आपको हम भाजपा गवर्नमेंट की स्थिति बता देते हैं। अभी मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है भाजपा की। किसकी सरकार बनी है? भाजपा की। वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, काफी सुर्खियां में रहते हैं और पर्ची वाले ये मुख्यमंत्री हैं। आप लोग पर्ची में इनका नाम निकला था, ये मुख्यमंत्री बने हैं। अभी मध्य प्रदेश की एक घटना है, वो घटना को भी आपको जानना चाहिए। झारखंड में जिस तरह से भाजपा के लीडरों ने ट्रोल किया इरफान अंसारी को, उसी तरह से अभी ट्रोल विजय वर्गीय जो वहां के जल संसाधन मंत्री हैं, इनको भी करना चाहिए। इनके भी इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। हम क्यों बोल रहे हैं ये बात भाई? हम क्यों ये बात आपको बता रहे हैं? हम इसलिए ये बात बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खराब पानी पीने की वजह से लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। 10 लोग की मृत्यु हो गई है और लगभग 170 से 80 या फिर 200 का आंकड़ा छूते हुए जो लोग हैं वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में उनकी इलाज चल रही है। अब ये गिनती, मृत्यु की जो गिनती है वो हो सकता है, संभावना है कि आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्या कि 7 मृत्यु हुआ था, उसके बाद 10 हो गया। यानी कि भाजपा की सरकार में भाजपा के मंत्री जो हैं विजय वर्गीय साहब, ये अपने जो काम है उसको लेके ये इतने परेशान थे कि जब मीडिया, एनडीटीवी के पत्रकार महोदय ने इनसे सवाल पूछा तो इनका जो भाषा है, इससे अच्छा भाषा हमारे इरफान अंसारी साहब का है। इनका जो भाषा है भाजपा के इस नेता का, जरा पहले सुनते हैं कि क्या कहते हैं। सुनिए पहले इनकी जरा भाषा को। मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है? तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या?
अब ये कह रहे हैं कि घंटा प्रश्न पूछ रहे हो, घंटा प्रश्न पूछ के क्या करोगे? समझ रहे हैं? इनके लिए आम जनमानस की जो जिंदगी की जो वैल्यू है ना, वो घंटा के समान है। घंटा पूछ रहे हो, मर गया तो मर गया, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा मंत्री जी का स्टेटमेंट आपने सुना जब एनडीटीवी के पत्रकार महोदय ने इनसे सवाल किया, तो ये पल्ला झाड़ के निकल गए। अब हुआ कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पे जब कोई चीजें वायरल होती हैं तो बढ़िया बढ़िया की हिल जाती है, बढ़िया बढ़िया का समझ रहे हैं क्या हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे ये पूरा कंट्रोवर्सी माहौल बन गया। लोग कहने लगे कि भाजपा के नेता के पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये मंत्री कैसे बन गया, इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए मोहन यादव सरकार को। अब तरह तरह का जब ट्रोलिंग शुरू हो गया तो भाजपा के लीडर जो हैं, ये जो मंत्री जी हैं कैलाश विजयवर्गीय, ये काफी पीछे भी सुर्खियों में रहे हैं। इनका काफी कंट्रोवर्शियल भाषा जो है वो पहले भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि हम पीछे का बात नहीं, हम अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद हम झारखंड और जो मध्य प्रदेश है दोनों कहानी को जोड़ के एक और कहानी आपको प्रस्तुत कर देंगे। पहले सुन लीजिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं वो भी जरा सुना देते हैं हम आपको, जरा सुन लीजिए। अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जब तक भागीरथपुरे में एक भी ऐसा समय नहीं आएगा कि एक भी पेशेंट नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठकर वो पूरी व्यवस्था को मैनेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि मरने वाले लोगों को हम 2-2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे देंगे, और जो जीवित व्यक्ति है उसका इलाज हम फ्री में कराएंगे। हम उसके लिए 5 गो एम्बुलेंस की व्यवस्था रखे हैं। यही कहा ना, आप लोग भी यही सुने होंगे। आशा करते हैं हमारा कान में जो आवाज गया वही का आवाज आपके कान में भी गया होगा, गया ना। यानी कि सरकार चाहे झारखंड की हो, चाहे सरकार मध्य प्रदेश की हो, चाहे सरकार यूपी की हो, चाहे सरकार दिल्ली की हो, चाहे सरकार बंगाल की हो, आम जनमानस की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका मूल्य जो है वो 2 लाख रुपए है। आपका, हमारा, मिडिल क्लास फैमिली का, हर वो व्यक्ति का अगर किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए तो उसका मूल्य जो है वो 2 लाख है। चाहे वो भाजपा सरकार की बात कर लें आप, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार की बात कर लें आप, आपका मूल्य 2 लाख रुपए है। ये तो स्पष्ट कर दिए ना आपको हम कि भाजपा गवर्नमेंट में भी 2 लाख और इंडिया गवर्नमेंट में भी 2 लाख। अब बात करते हैं मुद्दे की। भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार ये कहती है कि हम समानता की बात करते हैं, हम एकजुटता की बात करते हैं, हम एक नजर से सब व्यक्ति को देखते हैं, कहती है ना। एक घटना घटा था, आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एक घटना घटी थी आज से कुछ दिन पहले। एक हेलीकॉप्टर लैंड करते ही ब्लास्ट कर गया था, याद है या भूल गए? याद ही होगा, भूले नहीं होंगे, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था, माफ कीजिएगा, टेक ऑफ किया था और तुरंत ब्लास्ट कर गया, एक्सीडेंट हो गया। और उसमें जितने भी लोग थे वो सारे लोग जल के वहीं मृत हो गए। ये घटना भी काफी चर्चा में रहा था, आखिर ऐसा हुआ क्यों, और वो गुत्थी आज तक नहीं सुलझाया गया और आज तक हमें नहीं पता चला कि कारण क्या था। हम ये क्यों बता रहे हैं, सारा मामला समझ में आ जाएगा, अंत तक समझिएगा। एक्सीडेंट करता है और वो सारे लोग मृत हो जाते हैं। जैसे हमारे झारखंड में वो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड चढ़ा दिया गया, मुआवजा के तौर पे 2 लाख दे दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने मृत हो जाने पे लोगों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे दिया, ठीक उसी प्रकार वो जो हेलीकॉप्टर में जा रहे लोग थे वो लोग को भी मुआवजा के तौर पे 2-2 लाख रुपया दे दिया। ऐसा ही सोच रहे होंगे आप, ऐसा ही सोच रहे हैं ना कि वो लोग को भी 2-2 लाख मिल गया होगा। हाँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर में वो बैठे हुए जो लोग थे वो सारे करोड़पति थे, अरबपति थे, है ना। सारे लोग करोड़पति थे, अरबपति थे। तो उनका जो जान का जो कीमत है, जो वैल्यू है वो ज्यादा था, उसका वैल्यू ज्यादा था।
उस हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर नहीं उसको प्लेन कहेंगे, प्लेन था हेलीकॉप्टर नहीं, माफ कीजिएगा, वो प्लेन में जितने यात्री बैठे थे सारे लोगों को शायद 1 करोड़ या 2 करोड़ की मुआवजा राशि तय की गई। भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि हम 1-1 करोड़ रुपए सारे लोगों को मुआवजा के तौर पे देंगे। किया गया कि नहीं किया गया? सुने थे ये खबर कि नहीं सुने थे? नहीं सुने होंगे तो सोशल मीडिया, आज AI का जमाना है, सर्च कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ रुपया, यही आंकड़ा था, 1 करोड़ से कम नहीं था। अब हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जीवन में जब तक आप जीवित हैं, मिडिल क्लास में हैं या फिर नीचे क्लास में हैं, तब तक तो आपका मूल्य लिमिटेड है ही। मरने के बाद भी आपका मूल्य में, आपके मृत्यु में कोई इजाफा नहीं होने जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जब आप फ्लैट में एक्सीडेंट करिएगा तो आपको मुआवजा 1 करोड़ मिलेगा, वो भी स्पेशल वाला, हर जनमानस को नहीं मिलता है। अब जो गरीब इंडिगो का फ्लैट में बैठता है उसको नहीं मिलेगा, लग्जरियस वाला, उसमें 1 करोड़ मिलेगा। मध्य प्रदेश में इस मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मंत्री के वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से उन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको 2 लाख मिलता है। झारखंड में कई ऐसे घटनाएं हैं और भारत के हर प्रदेश में कई एक ऐसी घटनाएं घटती हैं जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है, बस एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट होता है, अन्य तरह तरह के चीजें होती हैं झारखंड, बिहार, बंगाल, यूपी, हर जगह पे। और उसके बाद मुआवजा की जो राशि तय की जाती है वो गाड़ी, वो बस, वो ट्रेन, वो हेलीकॉप्टर को देख के तय किया जाता है। ये नहीं तय किया जाता है कि आपका जो जान है उसका कीमत, चाहे आपकी जान का कीमत हो चाहे अंबानी के जान का कीमत हो, एक समान हो। ऐसा नहीं होता है। मत देने का अधिकार हमको भी उतना ही है, मोदी जी को भी उतना ही है और मुख्यमंत्री को भी उतना ही है, लेकिन आपके जान का कीमत आपका बैकग्राउंड, आपका पैसा तय करता है। आप जितने अमीर होइएगा मुआवजा की राशि आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी। आप जितने अमीर रहिएगा आपके लिए सरकार उतना ज़्यादा सोचेगी। आप गरीब परिवार में जन्मे हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हैं और आपके साथ अगर ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो आपको फिर पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे झारखंड, बिहार, यूपी, ये 3 प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवासी पाए जाते हैं, इसलिए कि यहाँ सब कुछ होने के बावजूद हमारे जो भाई हैं वो दूसरे प्रदेश में जाके काम करते हैं। और रोज पर डे ऐसी घटनाएं झारखंड, बिहार, यूपी में सुनने को मिलती है कि आज वहां का मजदूर का वहां डेथ हो गया, आज वहां के मजदूर का वहां मृत्यु हो गया, आज वहां के मजदूर का वहां मृत्यु हो गया। समय पे उनका शरीर भी नहीं आ पाता है अपने घर पे, समय पे लोग उनको देख भी नहीं पाते हैं, समय पे ये सौभाग्य उस बच्चे को जिसका पिता के साथ ऐसा घटना घटता है उस पिता को नहीं देख पाता है, उस पत्नी को ये नसीब नहीं होता है कि हम अपने पति को देख पाएं। और जब बात पैसे की हो तो सारा सुविधाएं सरकार आपको मुहैया करवा देती है। तो आपको इस वीडियो में हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे दल कोई भी हो, भाजपा हो, इंडिया गठबंधन हो, जो भी दल हो, आप जिस भी दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो, आम जनमानस हो, चाहे आप जो भी हो, आपका मूल्य आपका बैकग्राउंड तय करता है, आपका मूल्य आपका बैंक अकाउंट तय करता है, आपका मूल्य आपका पहचान तय करता है। नहीं तो अगर सबको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना शुरू हो जाए तो फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। वो जो बचे हुए परिवार हैं उसका जिंदगी सुधारा जा सकता है। अब 2 लाख रुपए मुआवजा मिलता है, ऐसे ही संभावना 2 लाख मिलता है। 2 लाख में क्या परिवर्तन आ जाएगा मिडिल क्लास के फैमिली में, या उस बच्चे के जीवन में, जो बच्चे का साया, जो बच्चे के सर से साया पिता का उठ जाता है, उस पत्नी के जीवन में जिसका पति का साया उठ जाता है, उस माँ के जीवन में जिसका बेटा का साया उठ जाता है। 2 लाख रुपया ये सरकार मुआवजा देती है, क्या परिवर्तन आ जाएगा ये हमें नहीं पता, ये हम नहीं जानते हैं। बाकी मुझे जो बताना था मैंने बताया। लड़ाई आप भाजपा के लिए लड़ो, इंडिया गठबंधन के लिए लड़ो, किसी भी दल के लिए लड़ो। आप अगर मजबूत नहीं है, आपके पास अगर क्षमता शक्ति नहीं है तो आपका मूल्य 2 लाख लगाया जाएगा। और आप अगर मजबूत हैं, आप अगर बेहतर कर रहे हैं, आपके पास अगर शक्ति है तो आपका मूल्य 1 करोड़ लगाया जाएगा मृत होने के बाद भी। तो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करिए। नेता मंत्री चक्कर में आपस में मत लड़िए। विचार करिए कि मैंने जो भी वीडियो में बताने का प्रयास किया क्या वो सच में सही है या फिर
कहानी बना बनाया हम आपको आके सुना दिए। हम आशा करते हैं कि जो लोग समझेंगे वो अपनी प्रतिक्रिया लिख के जरूर हमें मार्गदर्शन करेंगे, और जिनको नहीं समझ में आएगा उनको आगे और निरंतर समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी आपसे अनुरोध है कि आप जिसके लिए लड़ रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, आप अपने लिए कितना लड़ रहे हैं ये मैटर करता है। बाकी वीडियो को जो देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि शेयर कर दीजिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो करिए, हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए आवाज उठा सके और आपके लिए ये जो हल्ला मचा हुआ है समानता का, ये समानता का ओरिजिनल अर्थ आपको समझा सके इस तरह के वीडियो के माध्यम से। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपसे हम लोग लगातार जुड़े रह सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।